गोता लगाने के लिए हमें जहां भी होंगे, जैसे हरिद्वार में है, काशी में है, प्रयाग में है, जहां कहीं जहां भी है, हमें वहां चल करके जाना पड़ेगा गंगा के पास, भागीरथी गंगा के पास। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानी है उसमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, वो स्वयं चल के आती है। उन्हें चाहे आप दरभंगा में बुला लें, चाहे झंझारपुर में बुला लें, जहां बुला लेंगे वो आ जाएंगे। ऐसी गंगा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। और दूसरी बात, पहले तो जो भागीरथी गंगा है वो शरीर को साफ करती है, शरीर को शुद्ध करती है, शरीर को निर्मल पावन बनाती है। अब जैसे मार्च अप्रैल के महीने में जैसे कोई नहाने जाता है, अगर 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा अगर गंगा जी में स्नान करता है तो इतनी हमारी गंगा माता इतनी शीतल है, इतनी शीतल है कि 15-20 मिनट जब व्यक्ति नहाएगा तब वो ठंडाने लगेगा, उसका शरीर जो है ठंडा पड़ जाएगा। इतनी माँ गंगा हमारी शीतल है। तो कहने के तात्पर्य ये हुआ कि माँ गंगा बाहरी शुद्धि करती है, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा है वो मन की शुद्धि करती है। जैसे ज्ञान गंगा है, श्रीमद् भागवत महापुराण जो ज्ञान गंगा है, ये जो है मन के हृदय के जो पापों का शमन करती है, जो मन में उथल पुथल मची है। जैसे तालाब नहीं बताए हम, उथल पुथल मची रहती है, कभी यहाँ कभी वहां, मन स्थायी नहीं रहता, इसका शमन श्रीमद् भागवत महापुराण जानना करती है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भागीरथी गंगा है वो बाहरी शुद्धि करती है, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा है वो अंतःकरण की शुद्धि करती है। इसलिए बड़ी बहन श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा हुई, छोटी बहन भागीरथ गंगा हुई। ये विशेषता है श्रीमद् भागवत पुराण की। आइए अब इसका और विचार करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या विशेषता है, इससे क्या होता है। ये कथा, ये ज्ञान गंगा कितनी दुर्लभ है, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, गंगा किनारे राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने जा रहे थे। तब देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने वाले हैं, तो देवतागण आकाश मार्ग से होते हुए अमृत का कलश लेकर के नीचे आए। जितने भी देवता थे, इंद्र आदि देवता, 10 दिक्पाल इंद्रदेव कलश लेकर के आ गए सुखदेव जी के सामने गंगा किनारे, और सुखदेव जी से बोले कि हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी ने बैठाला और आशीर्वाद दिया, बोले बैठिए। तो देवता बोले महाराज एक प्रश्न करें, एक बात पूछें। सुखदेव जी बोले हाँ पूछिए। सुखदेव जी सोचे कि ऐसे ही आए होंगे, कथा सुनेंगे और चले जाएंगे, लेकिन देवता आए और बोले कि हे प्रभु, ये परीक्षित जी 7 दिन में मरने वाले हैं तक्षक के डसने से। आप स्वर्ग का अमृत जो है परीक्षित जी को बुला दीजिए, तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे। और जो श्री हरि मृत है, जो श्री हरि कथामृत है, देवता बोले, देवता बोले सुखदेव जी से कि आप हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी देवताओं की चतुराई समझ गए
ये देवता बड़े चतुर होते हैं, ये देवता स्वार्थी होते हैं, ये स्वार्थ के कारण है हमारे पास आए हैं, ये थक कर नहीं आए हैं। ये कांच का टुकड़ा दिखा करके करोड़ों की मणि हमसे मांगने आए हैं, ऐसे हम ये नहीं दे सकते। तो देवता कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, क्वकथा लोगे ब्रह्मराजो विकार्यैव। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर आप कथा सुनने आए होते तो हम आपको बिना अमृत लिए कथा सुना देते, लेकिन आपको सौदागर बने करे आए हैं, इसलिए हम आपको अब कथा नहीं सुनाएंगे। हरे कथा मृत अब आपको हम प्रदान नहीं करेंगे। सुखदेव जी ने देवताओं से ऐसा कहा और देवताओं को बोला, हो यहाँ से आपको हम हरे कथा मृत अब देने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप ठग विद्या से आए हैं, सत्कर्म नहीं किए हैं। अगर अच्छे से आए होते, प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से बैठते, तो हरि कथा मृत हम आपको भी पान करा देते। देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया कि जाओ हम तुम्हें नहीं सुनाएंगे, इस मृत को, इस अमृत को हम आपको नहीं देंगे। जब ऐसी बात हुई, अब ये समझना है कि कितनी विशेष है यह कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा इतनी विशेष है, देवता भी इसे सुनने के लिए तरसते हैं कि हमको यह अमृत या ज्ञान मिल जाए। तो कहते हैं कि जब यह इतनी विशेष कथा है तो 7 दिन में ही चटपट क्यों कर देते हैं? महीने भर सुनाए, एक पक्ष में सुनाए, यानी 15 दिन सुनाए, एक महीने सुनाए, यह 7 साप्ताहिक कथा है। ये 7 दिन में ही क्यों चटपट कर देते हैं? तब सूत जी ने कहा कि पहली बार नारद जी ने सनकादि ऋषियों के द्वारा 7 दिन में सुना था, वहीं से साप्ताहिक कथा का नियम जो है प्रारंभ हुआ। बोलिए सनकादि ऋषियों की जय। जयकारा इसलिए हम बीच बीच में बुलाते हैं, क्योंकि जो है ये जो धनी राम है ना हमारे, जिसे हम कहते हैं मन, कहते हैं ना मन अंत चित अंत चेहरा रहे उदास। जो हमारा मन है ना, ये एकाग्र नहीं रहता, कहीं दुकान में पहुंच गया, कहीं बाजार में पहुंच गया, कहीं माताओं का खाना बनाने के लिए भी होगा। कुछ माताएं सोच रही होंगी कि पंडित जी आ गए हैं, कथा सुना रहे हैं, अभी हमें खाना बनाना है। कुछ पुरुष लोग सोच रहे होंगे कि हमको गाय दूना है, इत्यादि कई सारे कार्य होते हैं। तो मन को एकाग्र नहीं है, उसको एकाग्र करने के लिए जयकारा लगाते हैं बार बार कि जो मन भटक गया है, जो धनी राम इधर उधर चले गए हैं, वो यहाँ आ जाए। फिर से इसी में हमारे